कीमोथेरेपी शुरू होते ही सबसे बड़ा डर दिमाग में क्या होता है? उल्टियां होंगी, बाल झड़ेंगे, कमजोरी आएगी, बॉडी साथ नहीं देगी, बॉडी पेन होगी। तो ये कुछ ऐसे डर अपने आप दिमाग में घर कर जाते हैं और ये कोई अनलॉजिकल या इलॉजिकल भी नहीं है, क्योंकि कीमोथेरेपी के बाद कुछ पेशेंट्स में ये साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। हर पेशेंट में हर साइड इफेक्ट नहीं मिलता, लेकिन कुछ पेशेंट्स में ये देखने को मिलते हैं। लेकिन मैं अगर आपको कहूं कि कुछ फूड ऐसे हैं, कुछ खाने के पदार्थ ऐसे हैं जो इन साइड इफेक्ट को नेचुरल वे में कम कर सकते हैं, आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि 7 सुपर फूड ऐसे हैं जो इन सब साइड इफेक्ट को कम कर सकते हैं और ये बिल्कुल नेचुरल है, इजीली अवेलेबल है। इनको मतलब आप हो सकता है रोजमर्रा की जिंदगी में वैसे लेते हो, लेकिन एक परफेक्ट तरीके से कि कब लेना है वो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आज आप बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में, क्योंकि मैं आपको इन 7 सुपर फूड के बारे में बताऊंगा जो आपके कीमोथेरेपी से होने वाले साइड इफेक्ट को काफी मात्रा में कम कर सकते हैं। मेरा नाम डॉक्टर ताराचंद गुप्ता है। मैं जयपुर में सीनियर कंसल्टेंट इन मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूं और साथ में जेनेटिक ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट का हेड भी हूं। सबसे पहले हम समझते हैं कि कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट होते क्यों हैं। कीमोथेरेपी जो है फास्ट ग्रोइंग सेल्स को ग्रो करती है, मेनली कैंसर सेल्स को, लेकिन साथ में बाइस्टैंडर इफेक्ट आता है और अन्य फास्ट ग्रोइंग सेल्स को भी ये अफेक्ट कर देती है, जैसे जीआई ट्रैक्ट की है, हेयर फॉलिकल्स हैं, तो इनको और ज्यादा तेजी से ग्रो करती है। बाकी आसपास भी छोटा मोटा साइड इफेक्ट करती है, जिसकी वजह से बाल झड़ना, उल्टियां होना, दस्त होना, कमजोरी होना, भूख ना लगना, ऐसे साइड इफेक्ट होते हैं और शरीर कमजोरी की तरफ चला जाता है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होने लगता है और आपको धीरे धीरे आपको लगता है कीमो से डर लगने लगता है, क्योंकि ये साइड इफेक्ट अगर मैनेज नहीं करता है कोई तो आपको डर लगने लगता है। तो मैं अब आपको बताऊं कि ऐसे न्यूट्रिशनल फूड आते हैं, न्यूट्रिशन भी है, जो हम इन कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप पूछोगे क्या कंट्रोल हो सकते हैं, तो बिल्कुल हाँ, और वो भी न्यूट्रिशनल वे में। तो आज हम इन सारे फूड्स को एक एक करके जानते हैं। सबसे पहला सुपर फूड है अदरक, बिल्कुल जिंजर। हमारे कीमोथेरेपी का सबसे कॉमन साइड इफेक्ट होता है नोशिया एंड वोमिटिंग, यानी जी मिचलाना और उल्टी होना। इस साइड इफेक्ट को आपका जो एक सुपर नेचुरल जो फूड है जो कम कर सकता है, जो एक सुपर फूड नेचुरल वे में, वो है अदरक। अगर हम अदरक को सुबह गुनगुने पानी के साथ या चाय के साथ लेते हैं तो उल्टी की संभावना और ये जी मिचलाने की संभावनाएं काफी कम हो जाती हैं। यहाँ आपको एक ध्यान देने लायक बात यह है कि अगर आप खून पतला करने वाली दवाइयां या ब्लड थिनर ले रहे हैं तो अदरक लेते समय थोड़ा सावधान हो जाएं और अपने डॉक्टर से इसके बारे में जरूर बात करें कि लेनी चाहिए या नहीं, क्योंकि कई बार ये उन मेडिसिन के साथ इंटरेक्ट कर सकती है। दूसरा सुपर फूड है लहसुन यानी गार्लिक। कीमो के दौरान और क्या दिक्कत आती है? इन्फेक्शन की। क्यों? क्योंकि इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है। तो उस इम्यूनिटी को मजबूत रखने के लिए, इन्फेक्शन से लड़ने के लिए हमें एक इम्यून बूस्टर की जरूरत होती है, जो नेचुरल वे में पाया जाता है। बाकी इम्यून बूस्टर के और क्या तरीके हो सकते हैं वो हमने पिछले वीडियो में बताए हुए हैं, लेकिन यहाँ मैं उस फूड के बारे में बात करना चाहूंगा जो आपकी इम्यूनिटी बढ़ाता है, और वो है लहसुन। बिल्कुल, लहसुन को अगर हम थोड़ा कच्चा या खाने के साथ रेगुलर लेते हैं तो ये बॉडी में हमारी इम्यूनिटी को मजबूत करता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है और हम इन्फेक्शन से लड़ने लायक होते हैं, और इसकी वजह से जो है हमको इन्फेक्शंस नहीं होते। यहाँ ध्यान देने लायक बात यह है कि अगर हम ब्लड थिनर ले रहे हैं तो अगेन हमें ये देखने की जरूरत है कि डॉक्टर से बात करें जिसने ब्लड थिनर चालू किए हैं कि क्या अदरक वो लहसुन ले सकते हैं या नहीं। तीसरा सुपर फूड है अनार, क्योंकि कीमो से एक और साइड इफेक्ट क्या होता है? कमजोरी, थकान। तो यहाँ हमारे लिए सबसे हेल्पफुल हो जाता है अनार, क्योंकि अनार में पाए जाते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स जो बॉडी को अंदर से रिपेयर करते हैं, और इस रिपेयर के बाद बॉडी वापस से लड़ने लायक हो जाती है, ताकतवर हो जाती है, और साथ में हीमोग्लोबिन की रिकवरी में भी मदद करता है। तो इस तरह से अनार जो है शरीर की कमजोरी और फटीग को कम करता है। कैसे लें? रोज 1 बाउल अनार के दाने ले सकते हैं कीमोथेरेपी के दौरान। अगर आप 1 बाउल अनार के दाने लेते हैं तो आपके ये जो एंटीऑक्सीडेंट्स की जो कमी है बॉडी के अंदर वो पूरी होने लगती है, और बॉडी जो है इस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को झेलने लायक हो जाती है, और जिसकी वजह से बॉडी में वीकनेस कम हो जाती है और आप कीमो के दौरान अपने आप को ताकतवर महसूस करते हैं। चौथा जो सुपर फूड है वो है हरी पत्तेदार सब्जियां, क्योंकि कीमोथेरेपी के दौरान कई पेशेंट्स में खून की कमी यानी हीमोग्लोबिन की कमी
देखी जाती है। ये बहुतायत मात्रा में पाए जाने वाला साइड इफेक्ट है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि हरी पत्तेदार सब्जियां लें, जैसे पालक है, मेथी है, तो ये क्या करती है कि इनमें फॉलेट पाया जाता है, आयरन पाया जाता है। तो इसकी वजह से जो है बॉडी को एक प्रचुर मात्रा में जब ये आयरन फॉलेट मिलता है तो उससे बॉडी को अपना हीमोग्लोबिन मेंटेन करने में आसानी रहती है और उसको काफी हद तक उस साइड इफेक्ट को कम कर पाती है। इसीलिए जो है हीमोग्लोबिन को हम मेंटेन कर पाते हैं और बार बार कीमोथेरेपी के दौरान ब्लड ट्रांसफ्यूजन की कमी नहीं होती है। 5वां सुपर फूड है दही, कर्ड। कीमोथेरेपी के दौरान जैसे गट लाइनिंग अफेक्ट होती है तो उस दौरान गट जो हमारे नॉर्मल जो हेल्दी बैक्टीरिया जो हमारी बॉडी के लिए हेल्दी होते हैं वो भी किल हो जाते हैं कीमोथेरेपी से, वो भी हार्मफुल हो जाते हैं और उसकी वजह से जो है हमारे को गट रिलेटेड एबनॉर्मलिटीज, लूज मोशंस, कॉन्स्टिपेशन, ये सब देखने को मिलता है और ये बैक्टीरिया काफी हद तक हमारी इम्यूनिटी बूस्टर भी होते हैं। अब इनको रिप्लेस करने के लिए क्या कर सकते हैं, अपन दही ले सकते हैं, क्योंकि दही में हेल्दी बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो एनफ अमाउंट में होते हैं और उनको हम लेते हैं तो हमारा ये गट का बैक्टीरिया रिप्लेस होता है और एक जो है इम्यूनिटी मेंटेन रहती है और गट रिलेटेड साइड इफेक्ट भी कम हो जाते हैं। यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि हम फ्लेवर्ड योगर्ट से बचें, क्योंकि उसमें शुगर ज्यादा होती है और अपना ये बाकी हेल्दी कंटेंट कम होता है। 6वां सुपर फूड है बादाम और अखरोट। कीमोथेरेपी के दौरान कई बार नर्व्स इरिटेट हो जाती हैं, नर्व रिलेटेड इश्यूज हो जाते हैं, झंझनाहट होती है, नंबनेस आती है, बैलेंस गड़बड़ होता है। अब हमारे को इनको नर्व्स को रिपेयर करने के लिए भी फूड की जरूरत पड़ती है और जो हमारे को नेचुरली पाए जाने वाले जो फूड हैं जो नर्व्स को रिपेयर करते हैं वो बादाम और अखरोट है। इनमें पाए जाने वाले तत्व काफी हद तक हमारे न्यूरल सिस्टम को स्ट्रांग रखते हैं। तो इनको लेना कैसे होता है, आप डेली 5-6 भीगे बादाम लीजिए और 2-3 अखरोट लीजिए डेली सुबह, आपकी नर्व्स मजबूत रहेंगे, यहाँ पे याददाश्त भी थोड़ी अच्छी हो जाती है। अब है 7वां सबसे इंपॉर्टेंट फूड, नारियल पानी। कीमोथेरेपी के दौरान हमारी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है, यानी कि बॉडी में पानी की कमी हो जाती है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है और बॉडी में वीकनेस आती है। यहाँ पे नारियल पानी का रोल आता है। नारियल पानी क्या करता है, आपकी बॉडी को हाइड्रेट करता है, इलेक्ट्रोलाइट्स को रिप्लेनिश करता है यानी रिस्टोर करता है और बॉडी की वीकनेस को दूर करता है। तो लिया कैसे जाए इस कोकोनट वाटर को, डेली फ्रेश कोकोनट वाटर लेना है। डेली एक फ्रेश कोकोनट वाटर लेते हैं तो हमारे को ये डिहाइड्रेशन की समस्या नहीं होती है। लेकिन अगर आपको किडनी की समस्या है तो अपने डॉक्टर से बात करने के बाद ही लें। अब एक क्विक डूज एंड डोंट्स लेते हैं, क्या करना है क्या नहीं, बड़ा जल्दी जल्दी समझते हैं इसको छोटा सा। तो डूज में आता है सबसे पहले फ्रीक्वेंट स्मॉल मील, भूख वाला पार्ट भी का ऐसे ही करता है, लगातार बॉडी में एनर्जी रहती है। खूब पानी पिए जिससे बॉडी हाइड्रेटेड रहती है, एक्सरसाइज करें और फ्रेश घर का खाना खाएं। अगर ये सब लेते हैं तो बॉडी थोड़ा स्ट्रांग रहती है। डोंट्स में क्या आएगा, प्रोसेस्ड फूड ना लें, कटे हुए फल, बाजार के कटे हुए फल ना लें, अल्कोहल और एनी जो एडिक्शन है टॉबैको वगैरह उनको अवॉइड करें। अब आपने ये तो जान लिया कि कीमोथेरेपी के दौरान क्या खाना चाहिए, लेकिन इसके साथ ही एक बहुत जरूरी चीज हो जाती है कि कीमोथेरेपी के दौरान क्या नहीं खाना चाहिए, जिससे कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट वर्सन ना हो और हम पूरी तरह से ट्रीटमेंट को पूरा कर सकें और अननेसेसरी के साइड इफेक्ट से बच सकें। तो इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया है कि कीमोथेरेपी के दौरान क्या नहीं खाना चाहिए, ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इस पे आप डिटेल में जाएंगे, क्लिक करके देखेंगे और डिटेल में देखेंगे तो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी इसके बारे में मिलेगी और आपके अपने ट्रीटमेंट में ये लाभदायक हो सकती है। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।